इस तरीके से इशारा करके जाती है कि 3 दिन, बस 3 दिन और हैं। अब 3 दिन गुजरते हैं कि सुबह अचानक से नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके इस YouTube चैनल में। इस चैनल में मैं कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, हॉरर स्टोरी और पौराणिक कथाएं लेकर आती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी बनाई गई किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, और ये बिल्कुल मुफ्त है, तो फटाफट से सब्सक्राइब करें। आज की ये जो स्टोरी है वो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है, और ये स्टोरी इतनी ज्यादा दिल दहला देने वाली है ना कि इस स्टोरी ने बच्चों के सर से उनकी माँ का साया छीन लिया। ये स्टोरी एक कॉलोनी की है। कॉलोनी में मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी कॉलोनी है जिसमें 20-25 गज के घर है, और मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब साथ साथ रहा करते थे। तो एक हिंदू फैमिली का घर था, उनके साथ में ही एक मुस्लिम फैमिली का घर था। यहाँ पर एक ऐसी गली थी जिसमें लोग तंत्र मंत्र विद्याएं जाना करते थे। एक मुस्लिम फैमिली थी जो कि जाना करते थे, उनके साथ में अटैच में एक घर था। इन लोगों की आपस में कुछ ऐसी तू मैं हो जाती है नॉर्मल घर की ही बातों पर, लाइक मेरे घर के सामने ये कूड़ा क्यों फेंका, इस तरह की छोटी छोटी बातों पर, या फिर मेरे बच्चे से आपके बच्चे ने ऐसा क्यों कहा। छोटी छोटी बातों पर इन लोगों की आपस में लड़ाई हो जाती है, और ये जो मुस्लिम फैमिली के लोग हैं ये उस पर ब्लैक मैजिक करने लगते हैं, क्योंकि ये जानते थे पहले से ही। और इस ब्लैक मैजिक से क्या असर होता है इनकी फैमिली पर, और कैसे ये इस सिचुएशन से डील करते हैं, बताती हूँ मैं आपको इस स्टोरी में। ये सरिता जी की स्टोरी है, और सरिता जी की जो बेटी है रिया, उन्होंने मुझे ये स्टोरी शेयर की है। जिस समय उनकी मम्मी के साथ ये सारा इंसिडेंस हुआ, उस समय ये लड़की जो है 6th क्लास में पढ़ा करती थी, और आज ये लड़की बड़ी हो गई है। आज इन्होंने अपनी रियल लाइफ ये स्टोरी मुझ तक भेजी है और बताया है कि ब्लैक मैजिक ने किस तरीके से उनके घर को बर्बाद करके रख दिया। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये रियल स्टोरी। ये जो सरिता जी होती हैं, ये अपने घर को बनाकर, इनके 3 बच्चे होते हैं, 2 लड़के और 1 लड़की, अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। ये मानो छोटी छोटी बातों पर इनके अपनी पड़ोस वाली फैमिली से जो है बहस हो गई थी। इनकी पड़ोस वाली फैमिली इन पर ब्लैक मैजिक करना स्टार्ट कर देती है, और स्टार्टिंग तब से होती है जब ये सरिता जी सामान कुछ रखकर कहीं पर भूल जाया करती थी। मानो पैसे भी इन्हें ध्यान नहीं रहते थे घर के खर्च के लिए कि कितने खर्च हो गए कितने नहीं। इनके हस्बैंड ने इनसे घर का खर्चा जो है इनकी मेंटल स्टेबिलिटी देखकर अपने बच्चों को थमा दिया कि बेटा तुम देखो घर का खर्चा, घर में कितना सामान आ रहा है, क्या आ रहा है। क्योंकि इनके पिताजी जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे, वो नक्शा वगैरह बनाते थे, आर्किटेक्ट थे, तो घर पर ज्यादा नहीं रहा करते थे, लगभग 2-3 दिन बाहर रहा करते थे। बच्चे और उनकी मदर ही जो है घर में रहा करते थे। पहले तो इनकी मेंटल स्टेबिलिटी खराब होनी शुरू हुई, फिर ये बच्चों पर हाथ उठाने लगी अचानक से। जिनकी पास वाली फैमिली है ना, कई बार इन्हें बताती, ये कुछ भी खाना खाकर घर से बाहर निकलती, जरा सा कुछ डेयरी पर दूध लेने निकलती, बाजार में सब्जी लेने निकलती, तो ये इन्हें बता दिया करती थी कि अच्छा दाल खाई है, इस तरीके से बता दिया करती थी, जो कि इन्हें काफी ज्यादा शॉकिंग लगा किया करता था कि घर की चीजें इतनी इन्हें कैसे पता चल जाती हैं, मतलब। और ये बता दिया करती थी कि अभी उल्टी आ जाएगी, आप अभी उल्टी आएगी, इसे देखना, इस तरीके से कुछ टोंट मारा करते थे, बात किया करते थे। और इनके घर के आगे जब ये सुबह उठती थी ना, सुबह उठते इनका सबसे पहला काम ये होता था कि घर के आगे एक बाल्टी भर के पानी मारा करती थी, झाड़ू लगाया करती थी, क्योंकि आए दिन कभी कुछ चावल, कभी कुछ सिंदूर, और ना जाने किस तरह की अजीब अजीब सी टोने टोटके वाली नींबू जैसी चीजें इनके दरवाजे के आगे इन्हें रखी हुई मिला करती थी। तो जो ये सरिता जी थी ना, सुबह सुबह अपना जो है दरवाजा साफ किया करती थी, उसके बाद ही कुछ काम स्टार्ट किया करती थी। धीरे धीरे जो है सरिता जी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब होने लगी कि वो कभी कभी कुछ अजीब सी चीजें करने लगा करती थी, कि मानो अपने मंदिर को ही अस्त व्यस्त कर देती थी घर में। और कोई कोई कपड़ा, जैसे उनके बच्चों की कोई स्कूल की ड्रेस है, वो नहीं मिल रही है पूरे घर में ढूंढने के बाद भी, फिर वो अचानक से अगर कहीं मिल जाती ना तो उसे जला दिया करती थी। ऐसे काम कुछ करने लगी थी ये जो सरिता जी होती हैं। तो इनकी फैमिली, इनके बच्चे, इनके हस्बैंड ने ये सब देख करके, जब इनके मन में ये है, क्योंकि ये इनके बच्चे और इनके हस्बैंड जो है ना इन चीजों पर ज्यादा बिलीव नहीं करते थे, लेकिन इनके साथ आए दिन ये चीजें हो रही थी, ये बताती थी। तो जब वाइफ के साथ ही ऐसा सब कुछ हो रहा, तो बच्चे और जो हस्बैंड है वो हेल्प तो करेंगे उनकी, ये जो है ये घर छोड़ देते हैं, जिस घर में ये रहती हैं घर छोड़ देते हैं, और जो अपनी जितनी भी जमा पूंजी होती है उसे लेकर 2-3 गली पीछे जाकर एक घर ले लेते हैं। उस घर को ये बनवाते हैं और अब उसमें रहने लग जाते हैं।
इस घर में रहते हुए इन्हें सिर्फ 3 से 4 महीने ही बीतते हैं कि वो लेडीज जो इनके पड़ोस में पहले रहा करती थी वो इनके घर के आगे से गुजरती है और इस तरीके से इशारा करके जाती है कि 3 दिन, बस 3 दिन और हैं। अब 3 दिन गुजरते हैं कि सुबह अचानक से किचन में पराठे बना रही होती हैं सरिता जी अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, और उनके पेट में दर्द महसूस होता है उन्हें। वो सोचती हैं कि शायद सुबह सुबह नाश्ता नहीं किया अब तक, तो हो रहा होगा। तो किचन का सारा काम छोड़ती हैं क्योंकि वो घर काफी अच्छे से संभाल कर, काफी सब चीजों को मैनेज करके रखने वाली लेडी थी। वो सारा काम निपटा कर ही कभी इस तरह से लेटा नहीं करती थी। उस समय वो पराठे ऐसे ही बनाते हुए छोड़कर किचन में ही लेट गई थोड़े दिन के लिए, क्योंकि उनके पेट में दर्द कुछ ज्यादा हो रहा था। उनके बच्चों ने देखा कि मम्मा क्या हो गया। सब बच्चों ने जो है अपनी मम्मी के पास बैठकर उनकी तबीयत ठीक की, हाथ पैर मतलब उनको सहलाया। थोड़ी देर में देखते हैं कि उनकी मम्मी की जो है हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उनका जो माथा है वो भी छू कर देख रहे थे उनके बच्चे, तो पूरा माथा ठंडा पड़ चुका था। मम्मी मम्मी करके जो तीनों बच्चे रोने लग जाते हैं। उनके पिताजी निकले ही होते हैं काम के लिए कि कॉल करते हैं, पापा मम्मी को क्या हो गया पता नहीं। उनके पापा वापस आते हैं, देखते हैं कि पूरा शरीर उनका ठंडा पड़ चुका था, उनकी डेथ हो चुकी थी। उनके बच्चे और उनके हस्बैंड ये हैरान हो जाते हैं जानकर। वैसे तो हर इंसान को इस दुनिया से जाना है, ये जो मौत है ये किसी बहाने से ही आती है, लेकिन कोई अगर इशारा करके जाए कि बस 3 दिन हो गए, वो 3 दिन बीतते ही कोई चल बसे। और क्योंकि उन्होंने बताया अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को बताया कि वो आई थी गली में और ये इशारा करके गई है कि इस तरीके से ऐसा सब कुछ होगा, तो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो पुलिस केस भी करते हैं उस फैमिली पर कि इन्होंने ही इनकी जान ली है, तो कोई सबूत ही नहीं मिलता। आखिर कौन इस चीज पर बिलीव करेगा कि कोई इशारा कर दे इस तरीके से तो किसी की डेथ हो जाए। कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज तक वो इस चीज से डरते हैं कि किसी का लिया दिया नहीं खाते, किसी से फालतू बहस उलझना नहीं चाहते, और वैसे भी इन लोगों से जो इस तरह की चीजें जानते हैं। तो काफी ज्यादा स्केरी स्टोरी थी ये, दिल को मतलब दुखा देने वाली स्टोरी थी। बच्चों के सर से उनकी माँ का साया उठ गया मामूली छोटी सी लड़ाई झगड़े वाली चीजों पर, बातों पर। आपकी क्या राय है स्टोरी पर? आप भी अपना एक कमेंट जरूर बताइएगा कि ये सब कुछ पॉसिबल है। कोई अगर ये काला जादू ब्लैक मैजिक इन चीजों को जानता है तो उसे इतने बुरी तरीके से किसी पर यूज करना चाहिए? आप अपनी क्या राय रखते हैं जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपके पास है कोई ऐसी स्टोरी जो दिल को छू जाए, दिल को दहला कर रख दे, स्टोरी मुझ तक शेयर कर सकते हैं। मैं तमन्ना आपकी स्टोरी भी अपनी आवाज़ में इस चैनल पर ज़रूर सुनाऊंगी। स्टोरी शेयर करने के लिए आप इस व्हाट्सअप नंबर का यूज़ कर सकते हैं। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी स्टोरी वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी सुनूंगी और आपकी स्टोरी भी इस चैनल पर ज़रूर बताऊंगी। साथ ही स्टोरी में आप अपना नाम भी ऐड करके ज़रूर बताएं कि आपका नाम क्या है और ये स्टोरी किसकी है। मिलती हूँ आपसे इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। अपना, अपने दोस्तों का, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। आप सभी का कीमती समय देने के लिए बेहद ज़्यादा धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।